आज मिट्टी पर मैंने फिर से वीडियो बनाई है क्योंकि पहले मैंने मिट्टी पर वीडियो जब बनाई थी तो उसमें कुछ एंगल ठीक नहीं रहा था। तो कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे जिसमें कि कैमरा आपका सही नहीं था। तो मैंने फिर से मिट्टी पर वीडियो बनाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी इस तरह से मिट्टी अपनी बनाएं। गमलों में यदि आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, कोई पौधे लगाना चाहते हैं सब्जी के या किसी भी फ्रूट प्लांट के या किसी भी जनरल पौधा यदि आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस तरह से यदि मिट्टी बनाएंगे तो आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आप गार्डनिंग कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग चीज़ें ली है, जैसे यहाँ पर मैंने ये कोकोपीट लिया है और राख ली हुई है, किचन वेस्ट कंपोस्ट लिया हुआ है। कोकोपीट की जगह पर आप उसका सब्स्टिट्यूट कुछ भी ले सकते हैं, जैसे धान की भूसी ले सकते हैं। तो या नहीं भी हो तो पत्तियों की खाद ले सकते हैं या सीधी पत्ती ही आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पत्तियाँ भी ली हुई है और ये किचन वेस्ट कंपोस्ट जो कि मैंने घर पर ही बनाई हुई है। तो इस तरह से ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिनको मिलाकर हम मिट्टी तैयार करेंगे। और ये जो गोबर की खाद है, या गोबर की खाद भी मैंने घर पर ही बनाई हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं गोबर की खाद बनाती हूँ। ये कुछ इस तरह से मैं बोरी में गोबर की खाद बनाती हूँ, जिसमें मैं जो कंडे के टुकड़े होते हैं उन्हें बोरी में भरकर रख देती हूँ और मॉइस्चर मेंटेन करके रखती हूँ इसमें। और इसमें हर 15 दिन में मैं वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल डाल देती हूँ ताकि जिससे मॉइस्चर भी मेंटेन रहे और केचुए भी पैदा हो, जिससे कि यह वर्मी कंपोस्ट के रूप में बदल जाए। तो बहुत ही अच्छी खाद ये घर पर बन के तैयार हो जाती है। मैं कभी भी गोबर की खाद खरीदती नहीं हूँ, ना ही वर्मी कंपोस्ट खरीदती हूँ, ये घर पर ही मैं बनाती हूँ। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं और वेस्ट मटेरियल में मैंने इसे बनाया है और ना ही मुझे कंडे खरीदने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि ये आसपास हमें कहीं भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस टब में मिट्टी को तैयार करेंगे। यहाँ पर हम मिट्टी ले रहे हैं। यदि मिट्टी में यदि आपकी बारीक है तो ठीक है, और नहीं तो आप ये जो मोटी मिट्टी है उसे बीन कर निकाल सकते हैं। बारीक मिट्टी हमें यहाँ लेना है ताकि हमारी मिट्टी अच्छी तैयार हो सके। तो यहाँ पर मैंने कुछ मिट्टी ली हुई है। यहाँ रेशो की यदि बात की जाए, नाप तोल के बारे में यदि बात की जाए तो हम 50% यहाँ मिट्टी लेते हैं और जो 50% होता है उसमें ये अदर चीज़ें हम मिक्स करते हैं। जैसे यहाँ मैंने गोबर की खाद डाली हुई है, इसी के साथ मैं ये कोकोपीट डाल रही हूँ। कोकोपीट भी हम घर पर आसानी से बना सकते हैं, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। यहाँ 2 मुट्ठी राख हमने डाली हुई है, थोड़ी सी ही राख हम डाल सकते हैं। राख भी मैं घर पर ही बनाती हूँ, जो कंडे के टुकड़े होते हैं उन्हें जलाकर इस तरह से राख मैं घर पर ही तैयार कर लेती हूँ। और घर में यदि आप बाटी बनाते हो तो उसमें भी आपको राख मिल जाती है। कंडे पर यदि आप बनाते हैं तो मेरे यहाँ बनती है, तो मेरे यहाँ राख अपने आप घर पर होती ही है हमेशा। और कुछ इसमें सूखे पत्ते हम डालेंगे। सूखे पत्ते यदि ज़्यादा भी हो तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं और बहुत अच्छी खाद के रूप में बदल जाते हैं। और गर्मियों में यदि हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें पत्तों की खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि पत्ते हम डाल दें ऊपर से, मल्चिंग कर दें पत्तों की तो और भी ज़्यादा अच्छा है। मैं कुछ इस तरह से बोरी में भर कर रख लेती हूँ पत्तों को भी, और समय समय पर इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से बोरियों में भरकर पत्ते रख लीजिए, क्योंकि पतझड़ का मौसम, अभी गर्मी का मौसम है। तो गर्मी में इस तरह से हम पत्तियों को इकट्ठा करके रख सकते हैं और बहुत ही अच्छी खाद के रूप में ये बदल जाते हैं यदि बोरियों में भरे हुए रहते हैं और थोड़ा थोड़ा यदि पानी हम इसमें छिड़कते रहते हैं। तो इस तरह से हम सारे ये जो इंग्रेडिएंट्स है सारे मिक्स कर लेंगे। 4-5 चीज़ें ही हमने यहाँ मिक्स की हुई है। जैसे मिट्टी ली हुई है हमने, साधारण मिट्टी आप ले सकते हैं। मेरे यहाँ ये पुराने गमले की ही मिट्टी थी, मैंने उसी मिट्टी को लिया हुआ है। और कोकोपीट डालेंगे, हम राख डालेंगे, पत्तियाँ डालेंगे, किचन वेस्ट कंपोस्ट डालेंगे, गोबर की खाद डालेंगे। तो इस तरह से 5-6 मटेरियल हम यहाँ पर इसमें मिक्स करते हैं। ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है जो भी मैं घर पर ही बनाती हूँ और इसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के संग शेयर किया है कि किस तरह से किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ मैं घर पर। बहुत ही अच्छी बनती है और हमारे पौधों की ग्रोथ भी उससे काफ़ी अच्छी हो जाती है।
तो इस तरह से हम सभी डालकर इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि हम मिक्स कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है डायरेक्ट डालने की बजाय। तो ये मिक्स कर लिया है हमने अच्छी तरह से। अब हम ये गमला भर रहे हैं। गमला किस तरह से भरेंगे, गमला भी हमारा जो हो उसमें ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। बिना ड्रेनेज होल के यदि आपने गमला लिया है तो उसमें अच्छी गार्डनिंग आप नहीं कर सकते, अच्छे पौधों की ग्रोथ नहीं होती है। और ये जो ड्रेनेज होल है इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सूखी घास ली हुई है। यदि आपके पास जो भी कंकड़ पत्थर हो या रेत हो, जो भी हो, आप नीचे डाल सकते हैं, जिससे कि आपका ड्रेनेज होल प्रॉपर बना रहे और बंद ना हो। तो आप कुछ भी इसमें ले सकते हैं। नारियल के जो टुकड़े होते हैं वो ले सकते हैं, नारियल के छिलके डाल सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। और उसे भरकर हम फिर ये सारी जो हमारी मिट्टी तैयार की हुई है इसे हम डालेंगे। इसमें आपको पत्तियाँ ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन गर्मियों में पत्तियों की ज़रूरत हमारे पौधों को बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत अच्छी ग्रोथ इससे हो जाती है। यदि ऊपर से हम डालते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि हमारे मिट्टी का मॉइस्चर मेंटेन रहता है और पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो इस तरह से हम पूरा इस पर फिल कर लेंगे। तो आप भी इस तरह से मिट्टी अपने घर बना सकते हैं, आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं। और मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही लीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल। ये इस तरह से हमने इसे पूरी तरह से फिल कर लिया है। ये जो गमले की ऊंचाई है लगभग 12 इंच के करीब है। इसमें हम ये गवारफली के पौधे को डालेंगे। ये जो पौध होती है ये पौध भी मैं घर पर ही तैयार करती हूँ और फिर इस तरह से इसे शिफ्ट कर देती हूँ। अलग अलग समय पर मैंने अलग अलग पौधों को ट्रांसफ़र किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हम इस पौधे को ट्रांसफ़र करेंगे और शाम के समय ही यदि हम पौधे ट्रांसफ़र करें तो ज़्यादा बेटर है सुबह की बजाय, क्योंकि सुबह यदि हम करते हैं तो उसमें हम सक्सेस नहीं हो सकते। यहाँ पौधे को हमने शिफ्ट कर दिया है और अच्छी तरह से पानी देंगे। इतना पानी हमें देना होता है कि नीचे से ड्रेन होकर पानी निकल जाए। और यदि आपको लग रहा है कि मिट्टी आपकी दब रही है तो आप ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और डाल सकते हैं। ये जो गमले को हमें केवल 1 इंच तक ही खाली रखना है, ज़्यादा हमें इसे खाली नहीं रखना है। यदि आपको खाली लगता है तो आप ऊपर से और मिट्टी डाल दीजिए। केवल 1 इंच ही ये खाली होना चाहिए और जो भी पौधा हम शिफ्ट करते हैं वो मिट्टी से टच नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये पहले मैंने गवारफली के पौधे शिफ्ट किए थे और इसमें मैंने कोई मल्चिंग नहीं की तो सूख रही है मिट्टी उसकी। और ये कुछ पौधे जिनमें मैंने मल्चिंग की हुई थी फ्लावरिंग स्टेज पर हैं, क्योंकि जो मल्चिंग हम करते हैं किसी भी चीज़ से करते हैं। सूखे पत्ते तो हमें फ्री में कहीं भी मिल सकते हैं, सभी को आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह से ड्राई हो जाती है मिट्टी यदि हम मल्चिंग नहीं करते। तो यदि मल्चिंग कर देते हैं तो हमारे पौधों में मॉइस्चर मेंटेन रहता है, मिट्टी गीली बनी हुई रहती है और अच्छी ग्रोथ होती है पौधों की। और यदि नहीं डालते तो पौधों के सूखने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से हम पौधे को शिफ्ट कर देंगे। हैप्पी गार्डनिंग।